सो हाय एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th का। तो इसमें बेसिकली है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। जैसे हम जानते हैं डेसिमल क्या होता है, तो डेसिमल का थोड़ा सा हम डिटेल समझते हैं आज। अच्छा, डेसिमल एक्सपेंशन कई टाइप के होते हैं और वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है उसकी वैल्यू क्या आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नंबर ले लेते हैं p/q। p/q हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अब इसमें जो q की वैल्यू होती है यही हमारी बताती है कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आपका टर्मिनेट करेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होता है तो तुम्हारा पता ही क्या होता है, लेकिन अगर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग हो जाता है दैट मीन्स कि हमारा रेशनल नंबर है ही नहीं। तो ये थोड़ा हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर लिया p/q और जैसा अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे q की वैल्यू डिसाइड करेगी इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी, दैट मीन्स कि ये आपका जो डेसिमल होगा वो किस फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है, मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आपका जो q की वैल्यू है अगर वो 2 × द पावर ऑफ समथिंग × 5 × द पावर ऑफ समथिंग अगर इस फॉर्म में है तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमेशा टर्मिनेट करेगा। क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि 2 to the power a × 5 to the power b। अगर आपका डिनोमिनेटर किसी भी नंबर का, मान लो नंबर आपका है p/q, अगर आपका डिनोमिनेटर किसी भी नंबर का इस फॉर्म में होगा तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमेशा क्या आएगा, एक टर्मिनेटेड डेसिमल आएगा। अगर नंबर आपका अदर देन ये है कुछ, तो इसका मतलब आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। फिलहाल आपके लिए यही दो केस जानना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे कि ये बात तो आपको समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा हम समझ लेते हैं इसको डिटेल में कि आपने नंबर लिया है मान लो 8/5। अच्छा, किसी भी नंबर को अगर आपको टर्मिनेट करना है या फिर मतलब डेसिमल का आपको इसमें एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि आप इन दोनों नंबर को सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है आप इसको जो है को प्राइम के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। मतलब इनके बीच कोई चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए, उसके बाद हम सारा इसमें एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने नंबर लिया 8/5, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो डिनोमिनेटर है अगर वो इस फॉर्म में हो, अगर वो इस फॉर्म में हो दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। अब यहाँ पे आप सोचो कि सर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 तो आपको दिख रहा है लेकिन 2 नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो ना, 2 to the power आप कर लो 0 × 5 की पावर कर लो b। ये आपको ओवरऑल क्या दे देगा, 1 दे देगा। दैट मीन्स ये आपका ओवरऑल हो जाएगा 1 × 5 to the power समथिंग, ठीक है। यहाँ पे आप मतलब परेशान नहीं होना कि आपको 2 नहीं दिख रहा, तो आप इसको जो है फाइनली लिख सकते हो। आप जब इसको डिवाइड करोगे यानी कि आप जब जो है 8 को डिवाइड करोगे 5 से तो आपका जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। क्यों? क्योंकि इसने जो है इस कंडीशन को फुलफिल किया है। अब इसके अलावा अगर नीचे आपका डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आती है, आपका 3 आ जाए, समथिंग कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो क्या हमेशा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा। अब इसको जो है थोड़ा सा हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नंबर लेते हैं 6/15। अब किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के पहले सबसे पहले हम काम ये करते हैं, इस नंबर को हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। दैट मीन्स कि ऐसा कोई नंबर जो दोनों में हो उसको आप हटा लो, जैसे 3 × 2 = 6, 3 × 5 = हो गया, यानी अब वैल्यू कितनी आ गई, 2/5। अब अगर कोई मुझसे पूछे ये बताओ कि ये 2/5 आपका टर्मिनेट करेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो मैं पहले तो ये देखूंगा नंबर किस फॉर्म में लिखा हुआ। मैंने देखा कि हमारा जो नंबर है वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब मेरा तुरंत फोकस जाना चाहिए इसके डिनोमिनेटर पे। हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 5 है, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका डिनोमिनेटर 2 to the power a × 5 to the power b इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी हमारा जो नंबर आएगा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मैंने तुरंत देखा, मैंने देखा यहाँ 5 तो दिख रहा है, 2 तो है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आपका डिनोमिनेटर 5 हो या 2 हो या फिर दोनों को मल्टीपल हो, इसके अलावा कोई नंबर ना हो, तो हम कह सकते हैं हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगी डेसिमल की वो क्या आएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देख के बता दिया ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। एक नंबर हम और लेते हैं, मैंने नंबर लिया 3172/7। तो एक बार इसको आप चेक कर लो, डिवाइड तो नहीं होगा, फाइनली आपका डिवाइड तो नहीं ही होगा। तो आप मान के चलो आपका फाइनली जो है जो वैल्यू होगी p/q के फॉर्म में होगा, यानी दोनों नंबर आपस में क्या है, को प्राइम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो है 7 दिख रहा है लेकिन आपका जो है ये फॉर्म तो कुछ दिख नहीं रहा है, यानी आपका जो फाइनल वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ये फॉर्म आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें। तो अब करते हैं कुछ एक्सरसाइज आपकी बुक से उठाते हैं, NCERT का ही, तो और क्लियर हो जाएगा।
जैसे क्वेश्चन आपके बुक का है 19/250 और आपसे वो कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप ये बताओ आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आपका टर्मिनेट करेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मैंने आपको जो रूल बताया आपको बस वही अप्लाई करना है। इसको आप लिख सकते हो 19/250। अच्छा, चूँकि ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी हम देखते बता सकते हैं कि हमारा 19/250 क्या है, को प्राइम नंबर दोनों आपस में मिला के को प्राइम बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम 250 को फैक्टराइज करेंगे। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। ये आपका फाइनली हो जाएगा 19/2 इंटू 5⁻3। और अभी आपको मैंने बताया था कि अगर आपका ये फॉर्म, यानी अगर आपका डिनोमिनेटर जो है 2 समथिंग इंटू 5 समथिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल वैल्यू क्या देगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर और ले लेते हैं। एक है आपका 52/2⁹ इंटू 4⁻7, मान लीजिए कुछ इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे 4 भले दिख रहा है, लेकिन हम 4 को जो है 2⁻2 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 52/2⁹ इंटू 2⁻2⁷। ये आपका फाइनली बना लेगा 52/2⁹ इंटू 2⁻7⁴, ये हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना पहले, ठीक है ना। ओवरऑल तो पूरा कटेगा नहीं, लेकिन आपकी नीचे वैल्यू जो है जो भी होगी 2 के फॉर्म में कुछ बचेगी, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या हमें दे देगा, एक हमारा